हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ही मार्केट जैसा मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बैग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 3 ज़िपर वाला ये बैग बना के रेडी किया है और बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो इसे बनाना बहुत ही आसान तरीका है और आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कर लेना। तो चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 7x6 इंच के 2 पीस ले लिए हैं फ्रेंड्स, क्विल्ट करते हुए। तो ऊपर फैब्रिक रखा है, बीच में राइस बैग अटैच किया है और सबसे नीचे अस्तर रखते हुए इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। अब दोनों पीसों को इस तरह से अलग करते हुए ऊपर की तरफ से हमें 2 इंच पर निशान लगा लेना है। तो दोनों पीस में इस तरह से मैंने 2 इंच पर निशान लगा लिया है। उसके बाद हमें इसे कट कर लेना है, जहाँ से निशान लगाया है वहाँ से। कट करने के बाद हमें इसमें 2 ज़िप अटैच करनी है। तो यहाँ पे ज़िप को उल्टी रखनी है और फिर सिलाई लगा लेनी है। तो सेम तरीके से दोनों में मैंने ज़िप अटैच कर ली है। इसके बाद ज़िप को इस तरह से पलटते हुए ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच भी कर ली है। जो ऊपर वाला छोटा सा पार्ट है उसे हमें इस तरह से रखना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग गई है, उसके बाद हमें इसे इस तरह से पलटना है, ज़िप को नीचे से दबाना है और ऊपर से हमें सिलाई लगाते हुए टॉप स्टिच कर लेनी है फ्रेंड्स। इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे दोनों में टॉप स्टिच हो गई है और दोनों में यहाँ पे मैंने रनर भी अटैच कर लिए हैं। अब हमें इसे उल्टा करना है और कोई भी पॉकेट के लिए हमें कपड़ा लेना है इस तरह से और फिर इस तरह से रखते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। सेम तरीके से दूसरे पीस में भी हमें इस तरह से कपड़ा लेना है फ्रेंड्स और फिर सिलाई लगाते हुए पॉकेट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पॉकेट अटैच कर लिए हैं, आप देख सकते हो। तो 2 पीस हमारे रेडी हो गए हैं। अब हमें इसे साइड में रखना है और उसके बाद फ्रेंड्स हमें 3 क्विल्टेड फैब्रिक पीस इस तरह से रेडी कर लेने हैं। इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ। तो 10 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है और लंबाई रखनी है 6 इंच। तो इस तरह से 3 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब हमें 2 पीस साइड में रखने हैं और 1 पीस को ले लेना है। उसके बाद जो 2 पीस हमने पॉकेट वाले रेडी किए थे उसको हमें इस तरह से रखना है और फिर दोनों तरफ सिलाई लगाते हुए पॉकेट वाले पीस को हमें अटैच कर लेना है इस तरह से दोनों साइड पे। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ अच्छे से अटैच कर लिया है और ऊपर से टॉप स्टिच कर ली है। तो ये हमारा एक पीस बन के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो 2 पीस बचे हैं उसको ले लेना है और फिर हमें 2 हैंडल रेडी कर लेने हैं। और इसका मेज़रमेंट मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। तो इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 19 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तो 2 हैंडल यहाँ पे मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसमें हैंडल अटैच करने हैं। तो इसके लिए हमें साइड से हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, यानी कि 2.5 इंच पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों पीस में 2.5 इंच पर निशान लगा लिए हैं, आप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पर हमें हैंडल को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगाते हुए हैंडल को अटैच कर लेना है। सेम तरीके से दूसरे पीस में भी हैंडल को अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों पीस में हैंडल अटैच कर लिए हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक पार्ट हमें इस तरफ अटैच करना है और दूसरा पार्ट सामने की साइड पे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इस तरह से पार्ट को पकड़ना है, हैंडल वाला पार्ट को ऊपर रखना है, इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे फोल्ड करते हुए हमें बीच में सिलाई लगा लेनी है और फिर हमें तीसरी साइड को भी इस तरह से फोल्ड करना है और अच्छे से सिलाई लगाते हुए तीन साइड अच्छे से अटैच कर लेनी है फ्रेंड्स। तो उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसको भी हमें सेम तरीके से अटैच करना है। तो इस तरह से हमें जो हैंडल वाला पार्ट है उससे हमें इस तरह से रखना है, सिलाई लगा लेनी है, बीच में सिलाई लगानी है और साइड में, यानी कि 3 तरफ हमें सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो सिलाई लगाते हुए। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसे हमें साइड में रखना है और एक और पीस हमें रेडी कर लेना है और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 9.5 इंच इसकी चौड़ाई और लंबाई इसकी रखनी है 6 इंच। तो इस तरह से हमें रेडी कर लेना है। अब हमें 3 साइड का मेज़रमेंट निकालना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 तरफ का मेज़रमेंट निकाला है। तो 21 इंच होता है, तो हमें 1 इंच थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि 22 इंच की ज़िप लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने ज़िप ले ली है, बीच में रनर भी अटैच कर लिए है 2 और इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़िप ली है 22 इंच की इस तरह से। अब हमें ज़िप को
फैब्रिक के ऊपर इस तरह से उल्टा रखते हुए अटैच करना है। तो ज़िप को इस तरह से पलटते हुए रखना है, सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी अच्छे से रखते हुए सिलाई लगा लेनी है और तीसरी साइड को भी अच्छे से अटैच कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने तीनों तरफ अच्छे से सिलाई लगा ली है, आप देख सकते हो। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसको इस तरह से ज़िप को नीचे से दबाने देनी है और फिर हमें ऊपर से टॉप स्टिच कर लेनी है तीनों तरफ। तो अच्छे से ज़िप बैठ जाएगी और फिनिशिंग भी आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से दबाते हुए घुमाना है और फिर सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने तीनों तरफ अच्छे से टॉप स्टिच लगाते हुए ज़िप को अटैच कर लिया है, आप देख सकते हो। बहुत ही आसानी से ये अटैच हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें इसको अटैच करना है बॉक्स में। तो इस तरह से हमें ये बॉक्स ले लेना है और उसके बाद हमें इसे अच्छे से सेट करना है और ज़िप वाले पार्ट को हमें इस तरह से मिला लेना है और फिर मिलाते हुए हमें यहाँ पे पिन अटैच कर लेनी है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिन अटैच कर लिए। उसके बाद जो ज़िप वाला पार्ट है उसको भी हमें दोनों किनारियों को अच्छे से मिला लेना है इस तरह से और घुमाते हुए इसमें भी हमें पिन लगाते हुए इसे अच्छे से सेट कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने चारों तरफ अच्छे से इसमें पिन अटैच कर ली है। उसके बाद इसमें मैंने सिलाई लगाते हुए इसे अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें सबसे पहले खोल लेना है। खोलने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है बॉक्स का, इस तरह से ज़िप का जो नीचे वाला पार्ट है उसमें हमें ज़िप को दबाते हुए टॉप स्टिच कर लेनी है, यानी कि सिलाई लगा लेनी है फ्रेंड्स अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है और ज़िप को बिठा दिया है। उसके बाद हमें इसे खोलते हुए सीधा कर लेना है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा ये हमारा बॉक्स बैग बन के रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स काफ़ी सारा स्पेस भी इसमें रहता है फ्रेंड्स। तो एक पॉकेट हमारा इस साइड बन के रेडी हुआ है और दूसरा पॉकेट हमारा इस साइड, यानी कि 2 पॉकेट साइड में और बीच में हमारा बड़े वाला पॉकेट बन के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि काफ़ी सारी स्पेस इसमें रहती है और फ्रेंड्स इसे आप मल्टीपर्पज़ तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आप ये बैग गिफ्ट भी कर सकते हो अपनी मम्मी दादी नानी को। तो इसे आप आसानी से मंदिर जाते हैं मम्मी दादी नानी, तो आसानी से इसे कैरी करके ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। या फिर आप इसे मेकअप बैग बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर फर्स्ट एड बॉक्स की तरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर छोटे छोटे बच्चों के जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं उसे भी इसमें आसानी से स्टोर करके रख सकते हो फ्रेंड्स। और कहीं भी घूमने जाओ तो इसमें आप पिकनिक पे जाते हो तो भी इसमें आप थोड़ा बहुत सामान भी इसमें रख सकते हो। तो फ्रेंड्स ये मल्टीपर्पज़ बैग आपको कैसा लगा और आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करना और कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये बैग कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।